दोस्तों आज हमारे पास टेक्समो मोटर V6 समरसेबल 3 HP बाइंड होने के लिए आई है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और लंबे समय तक चलती है। मैंने इसके वायर को पहले कट कर लिया है, आप इसके स्लॉट को देख सकते हैं। स्लॉट को साफ़ करने के बाद हम इसको अब बाइंड करेंगे। देखिए ये रहा वायर। मैंने रनिंग में 1.1 mm का वायर यूज किया है और स्टार्टिंग में 1.2 वायर यूज किया है। और इसके मैंने सेट बनाए हैं 4-4 के और एक सेट 4 का है। देखिए अब हम इसमें से एक सेट उठाते हैं और फिर इसमें से एक कॉइल लेंगे जिसको हम वाइंड करना चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले पेपर को डाल दिया है क्योंकि हमें पेपर के ऊपर इंस्टॉल करना है और इसके बीच में हमको 4 स्लॉट छोड़ देनी है, क्योंकि अगर हमारा सेट 4 का है तो हमें 4 स्लॉट छोड़नी पड़ती हैं। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम पेपर डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने स्लॉट छूटे हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ मैंने 4 स्लॉट ही छोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्लॉट देखिए। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखिए। मैं फ्लैश जला लेता हूँ और अब आपको प्रॉपर सही से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब हम इसको बाइंड करना शुरू करते हैं। देखिए ये जो सेट है वो 4 कॉइल का है। हमने पहले वाले कॉइल को उठा लिया है और अब हम इसको बाइंड करना चालू करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका डेटा जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे इसका डेटा पूछ सकते हैं कि मैंने इस समरसेबल के अंदर कौन सा डेटा यूज किया है और कितना इसका फर्मा लगाया है। देखिए दोस्तों जब भी आप इस कॉइल को इंस्टॉल करें तो आसानी से इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा ताकत का यूज करेंगे या फिर ज़्यादा इसको घसीटेंगे तो कॉइल छिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी मोटर शॉर्ट हो सकती है। देखिए मैंने कॉइल को अच्छे से डाल दिया है। अब इस कॉइल को हमें नीचे की तरफ झुका लेना है, क्योंकि अगर हम नीचे नहीं झुकाएँगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का मतलब है कि जब हम सेकंड कॉइल डालेंगे और इस कॉइल को हम नीचे नहीं बेंड करेंगे तो सेकंड कॉइल आसानी से बैठेगी नहीं। देखिए पहला वाला कॉइल डाल दिया है, अब दूसरा वाला कॉइल हम डालेंगे। सबसे पहले आपको पेपर को सही से बैठा लेना है। अब सेकंड वाली कॉइल को आपको ध्यान से डालना है और देखिए ध्यान से देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए इस कॉइल का ये जो वायर है, देखिए ये जो सिरा है, इस सिरे को आपको पहले वाले सिरे पर ही लेकर जाना है। देखिए हमारा पहले वाला सिरा बाएं हाथ पर है, तो हमारा ये वाला सिरा बाएं हाथ की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आपने इसको इस साइड में उल्टा डाल दिया तो आपकी मोटर जल जाएगी। देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और इसका जो सिरा था वो बिल्कुल प्रॉपर उसी साइड गया है। अब चलिए मैं तीसरा कॉइल इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए तीसरे वाले कॉइल का सिरा भी आपको बाएं हाथ पर ही लेकर जाना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिरा उस साइड जाएगा। अगर ये सिरा, देखिए ये जो सिरा है अगर बेंड होकर इस साइड ही आप डाल देते हैं, उल्टा कॉइल अगर आप बिठा देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी मोटर जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी मोटर
ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से इस सिरे का ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए धीरे धीरे आपको इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप तेज़ी करेंगे तो आपकी वायर शॉर्ट हो सकती है, और इस मोटर को बाइंड करने में आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो गई तो फिर आपको इस मोटर को बाइंड करना महंगा पड़ सकता है। हालांकि इस मोटर में 4 के सेट डलते हैं। इस मोटर में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर ये बाइंड आसानी से हो जाती है। देखिए मैंने पेपर को निकाल दिया है। वायर डालने के बाद इसके ऊपर से हम लकड़ी यूज करते हैं। देखिए ये जो लकड़ी है इसको हम यूज करेंगे। और ये जो टेक्समो की मोटर है तो इसके अंदर प्लास्टिक की लकड़ी पहले से ही आती है, तो मैं उसे यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लकड़ी यूज कर सकते हैं V6 की। और इन कॉइल को बैठाने के बाद आपको ध्यान से नीचे की साइड में बेंड कर देना है। अगर ये आप बेंड नहीं करेंगे तो आपको स्टार्टिंग कॉइल डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका हाथ अंदर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको पहले से ही जगह बनाकर चलनी है। देखिए मैं नीचे की साइड में कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। देखिए मैंने 3 सेट डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट के 3 कॉइल मैंने बैठा दिए हैं। सॉरी, मैंने पहले सेट बोल दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए ये है चौथा कॉइल। अब इसको भी हमें उसी तरीके से डालना है जैसे हमने पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों डाले हैं। सेम वैसे ही हमें ये कॉइल भी इंस्टॉल कर लेना है। देखिए कॉइल को मैंने सही से बैठा दिया है। अब इसके हम पेपर को निकालेंगे और इसके ऊपर फिर हम प्लास्टिक की लकड़ी यूज करेंगे। सॉरी, प्लास्टिक की लकड़ी की तरह ही होती है, उसे हम यूज करेंगे इस कॉइल को दबाने के लिए, ताकि ये बाहर ना आए। और हाँ दोस्तों, जब हम इसको बाइंड करते हैं और इसके लिए जो हम स्लॉट में पेपर डालते हैं, उस पेपर का नाम है फिल्म पेपर, और इसका जो नंबर है वो 5 नंबर है। देखिए चारों कॉइल मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं, यानी कि 4 सेट में से हमारा एक सेट डल चुका है, यानी रनिंग का एक सेट हमारा बैठ चुका है। देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आती है और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग बाइंड करना सीखना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बहुत सारे काम सीखना चाहते हैं, और ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आपको वीडियो देखने के लिए तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे वाले सेट के कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए इस सेट का जो पहला कॉइल है उसको हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि
इसमें आपने जो पहला वाला सिरा था वो आपने बाएं साइड किया था। देखिए उसके अपोजिट में आपको पहला वाला सिरा रखना है। आपको कॉइल डालने से पहले आपको अच्छे से इसको टाइट कर लेना है, अच्छे से एक जैसा कर लेना है ताकि ये फैले नहीं। देखिए इसका जो पहला वाला सिरा है, देखिए इसका पहला वाला सिरा इसके पहले वाले सिरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर ये अपोजिट नहीं हुआ और आपने एक ही साइड इसको कर दिया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी मोटर जल सकती है। देखिए मैंने लकड़ी ले ली है और लकड़ी को इसके ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने पहले वाले सेट के इन 4 कॉइल को बैठाया। सेम वैसे ही आपको इस सेट के चारों कॉइल को बैठा लेना है। अब इसको मैं नीचे की साइड झुकाऊंगा ताकि जब हम स्टार्टिंग की कॉइल डालें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। आप एक एक वायर को बेंड करके नीचे भी कर सकते हैं ताकि आपका अच्छे से फिक्स हो जाता है। अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो बेंड नहीं हो पाता है। देखिए 4 स्लॉट इसमें भी आपको छोड़ने हैं। जैसे आपने पहले वाले कॉइल को बैठाया 4 स्लॉट छोड़ के, वैसे ही आपको सेकंड वाले साइड को भी ऐसे ही डालना है जैसे आपने पहला वाला डाला है। देखिए मैंने दूसरे वाले साइड को भी सही से बैठा दिया है। और हाँ दोस्तों, इन कॉइल के जो इनर वाले सिरे हैं उनको अपोजिट में रखना है और जो आउटर वाले सिरे हैं उनको भी आपको अपोजिट में ही रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर वाला जो पहला वाला जो सिरा था उसके अपोजिट में भी पहला था, लास्ट वाला सिरा अपोजिट में ही आएगा जब आप उसको डालेंगे तो। स्टार्टिंग वाली कॉइल को हम बैठा लेते हैं। देखिए मैंने सही से बैठा दिया है। देखिए ये सही से कॉइल बैठ चुकी है। और हाँ दोस्तों, इस कॉइल को भी आपको 4 स्लॉट छोड़कर ही डालना है। 4 स्लॉट छोड़कर आपने रनिंग की कॉइल बैठाई थी, वैसे ही आपको 4 स्लॉट छोड़कर स्टार्टिंग की कॉइल डालनी है। देखिए हमने मोटर बाइंड कर दी है और स्टार्टिंग की कॉइल भी हमने डाल दी है। दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये हम आपको सेकंड वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पहली वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैंने इसका दूसरा वाला पार्ट रखा है। आप उसमें इसके कनेक्शन को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकंड वाली वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि कनेक्शन कैसे करते हैं।